नमस्कार मित्रों। आज दो अनचाहे विषयों पर जिसको कोई पसंद नहीं करता किंतु आज का सत्य है, उन विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, अभी आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार जो है वो शस्त्रों का है। भले ही दुनिया में हर देश, हर व्यक्ति ये कहे कि हम शांति चाहते हैं, अब ये शस्त्रों से शांति कैसे मिलती है मित्रों, इसका तो कोई समीकरण बैठता नहीं है। और व्यापार जितना विश्व में हो रहा है उसका बड़ा भाग शस्त्रों की खरीद बिक्री में लगा है। शस्त्र में और अधिक से अधिक विध्वंसक और आधुनिकतम हथियार खरीदने के लिए हर देश लालायित है। अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं है, हर देश लालायित है। कोई पसंद करे कि ना करे, कोई माने कि ना माने, पर ये तो प्रत्यक्ष सत्य है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार हथियारों का चल रहा है। ये मानव की अपनी एक विसंगति कह लें, अपना एक विभत्स रूप कह लें, अपना खुद पर ही विश्वास नहीं और खुद की ही चाहत को नकारना कह लें। आदमी खुद की चाहत को नकारते हुए आदमी देश, समाज, पूरा विश्व हथियारों की खरीद फरोख्त में लगा है। ये बात किसी को पसंद नहीं आएगी, सब इस बात से चिंतित भी हैं। वो देश भी चिंतित हैं जो हथियारों के सबसे बड़े व्यापारी हैं, जो प्रयत्न पूर्वक अपने हथियार बेचते हैं, क्योंकि युद्ध का काल है अभी। तो उधर रसिया और यूक्रेन, तो यूक्रेन अधिकतम हथियार, विध्वंसक हथियार खरीदना चाहता ही है अपने आत्मरक्षा के लिए। अब रक्षा के लिए भी हथियार, आक्रमण करने के लिए भी हथियार। अब ये इसे पार कैसे पाएंगे? और बाकी इजराइल और हमास का युद्ध हो तो अधिकतम हथियार अमेरिका वहाँ भी इजराइल को आधुनिकतम और अधिकतम हथियार बेच रहा है। कोई भ्रम में न रहे कि वो इजराइल के पास जाकर खड़ा हुआ है तो वो कोई दान कर रहा है हथियारों का। ना जी ना, अमेरिका और दान, ना जी ना, दान नहीं कर रहा है। इजराइल अब आज सबसे बड़ा खरीदार है हमास को परास्त करने के लिए, दबाने के लिए। अब दुनिया भर के समीक्षक ये कहते हैं कि हमास को ख़त्म करना असंभव है। ये पुतिन के बस का नहीं, अमेरिका के भी बस का नहीं, लेकिन लगे हैं। चेष्टा तो यही है कि हमास को ख़त्म कर दें। और उनको ये पता है कि हमास के साथ पूरे विश्व का मुसलमान भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक पाकिस्तान में भी बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। छोटा सा देश अपनी भूख नहीं जो मिटा पा रहा है, अपने देश के लोगों को खिलाने के लिए अनाज भी पूरा नहीं है, तो भी हमास के साथ जाकर खड़ा होंगे और इजराइल से युद्ध करेंगे। और इस समीकरण को और बल देने के लिए सऊदी अरबिया में पहुंच गए रूस के सरताज पुतिन। रूस पहुंच गए कि अमेरिका अगर इजराइल के साथ खड़ा है तो चलो आओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हाँ, हमास के पास, इस्लाम के पास। अब इस्लाम से भले ही पूरा विश्व क्यों न त्रस्त हो, लेकिन उसी इस्लाम की रक्षा के नाम पर, उस इस्लाम का साथ देने के लिए रसिया पहुंचा है। तो रसिया या चीन वो मुस्लिमों का साथ नहीं दे रहे हैं, वो अमेरिका से अपनी दुश्मनी को आगे रखकर, भाई तुम आ गए युद्ध के मैदान में तो चलो आओ हमसे भिड़ो।
अब ये मुसलमानों के ही खैर ख्वाह होते तो चाइना में तो लाखों लाखों उइगर मुसलमान जो हैं वो नारकीय जीवन जी रहे हैं। मस्जिद के कगारे ऊपर की मीनारें तोड़ दी गई, उनको दाढ़ी रखना मना है, उनको और सामान्य जैसे चीनी वेशभूषा है उसी में रहना पड़ेगा। उनके खाने पीने में कुरान शरीफ के कारण जो एक अलग से विशेषता आई हुई है उसको छोड़ना पड़ेगा। उनको सामान्य खाना वो जो चाइनीज़ खाते हैं। तो ऐसी स्थिति है, लेकिन कहने के लिए कहते हैं कि हम इस्लाम के साथ खड़े हैं। रूस और चाइना दोनों अभी यही कह रहे हैं कि हम हमास के पक्ष में और अमेरिका के विरुद्ध। तो ये वास्तव में पक्ष में नहीं है, अमेरिका के विरोध में एक स्वर, सशक्त स्वर उठा है। इसका अर्थ हम फिर से हथियारों की खरीद बिक्री और युद्ध का परिवेश बनाने और बढ़ाने में देश, समाज, व्यक्ति सब लगे हुए हैं। मैंने इसका मानसिक स्तर पर जो एक चित्र खींचा था वो शायद मेरे इस वीडियो के 4 या 5 वीडियो पहले वो मिल जाएगा। दूसरा, एक कोई पन्नू पतवंत सिंह है, उसने धमकी दी थी कि 13/12 को भारतीय संसद पर हमला करेगा और धमकी खुलेआम दी थी। और 13 दिसंबर को इससे पहले भी संसद पर हमला, पुरानी संसद पर, वो हो चुका है। उस हमले के जो अपराधी थे उनको फांसी पर भी चढ़ा गया, गोली भी मारी गई। उस समय जो हमला हुआ उसमें तो 20-30 लोग मारे भी गए थे। लेकिन इस बार जो संसद पर हमला हुआ उसमें कोई मारा नहीं गया। उसमें संसद पर हंगामा हुआ, उछल कूद हुई और आतंकवादी जो थे वो पकड़े गए। और आतंकवादी जो है वो कम्युनिस्ट हिंदू, देश के कोने कोने से कम्युनिज्म को अपने दिमाग में रखकर, और इसको खतरा है बड़ा मोदी जी से और बीजेपी से, तो बीजेपी और मोदी को सबक सिखाना और उसका केंद्र बनाया संसद को। संसद जो पूरे देश की धड़कनें जहाँ सुनाई देती है वहाँ पर सीधा आक्रमण किया। और मित्रों, ये कम्युनिज्म और इस्लाम भारत के विरोध में, भारतीयता के विरोध में, वो जहाँ अवसर मिलता है वहाँ झंडा उठाकर खड़े हो जाते हैं। भारत और भारतीयता न कम्युनिज्म को जो पसंद है और न इस्लाम को पसंद है। तो ये भला हुआ कि अब की बार जो भी आतंकवादी पकड़े गए 5-6, उसमें कोई मुसलमान कहने के लिए कोई आदमी नहीं था। लेकिन वृत्ति, आतंकी वृत्ति तो मुसलमान से ही ली है भाई। ये वृत्ति कहाँ से आई? वृत्ति अगर हिंदू में होती तो इन पर भी गोलियां चल जाती। इन पर गोलियां नहीं चली, इनको मारा नहीं गया, पकड़ लिया गया है। और अब इनसे जाना जा रहा है कि भाई इनके मन में क्या है। हिंदू होकर भी इनके मन में हिंदू विचार क्यों नहीं है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का विचार कहाँ खो गया? इस विचार को ले गया कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म और इस्लाम ये दोनों एक तरह से गठबंधन करके और पूरे विश्व को आतंक में डाले हुए, लपेटे हुए हैं। ये अलग बात है कि पन्नू पतवंत सिंह की तरफदारी अमेरिका कर रहा है, कनाडा कर रहा है, और दोनों ही देश भारत पर आरोप भी लगाते हैं कि भाई भारत हमारे देश के नागरिक को मरवाना चाहता है। कितना ही पूछे हमारे विदेश मंत्री कि तुम प्रमाण तो दो कि ये भारतीय ने मरवाया निज्जर को। प्रमाण नहीं है उनके पास। लेकिन भारत पर आरोप लगाना, ये कनाडा, अमेरिका इस्लाम के पक्ष में लगाना, मुसलमान के पक्ष में लगाना, इसका मतलब हिंसा को प्रश्रय देना। जबकि अमेरिका खुद त्रस्त है अपनी अंदरूनी हिंसा से,
सभी त्रस्त हैं मित्रों। अपनी अंदरूनी हिंसा में रूस भी फंसा हुआ है, अमेरिका फंसा हुआ है, चाइना फंसा हुआ है। लेकिन भारत क्यों आज मोदी के नेतृत्व में और पूरे विश्व पर छा रहा है, ये सबकी पीड़ा है। भारत का शुभ विचार फिर से एक बार पूरी दुनिया पर छा रहा है, ये चिंता है अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन, जापान, सबकी। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, ये तो इस कारण भी इस चिंता में है कि भारत आर्थिक दृष्टि से भी 10वें से 5वें स्थान पर आ गया और मोदी ने घोषणा कर दी कि तीसरे पर आएंगे हम। और हम विकसित देश जो है वो 2025 तक भारत विकसित देश होगा, 2040 तक, मोदी की गणना अनुसार 2040 तक। लेकिन 2025 में ही ये तीसरे स्थान पर आने की और प्रचेष्टा वो निरंतर कर रहा है। 2024 से उसका कार्यकाल शुरू होगा और कार्यकाल शुरू होते, और ये प्रक्रिया तो चल रही है मित्रों अभी। अगर मेरे दिल दिमाग में और मेरे कृत्यों में ये प्रक्रिया चल रही हो, आपके चल रही हो, और भारत क्या है? आप और मैं, हम दोनों का विस्तार ही तो भारत है मित्रों। हिंदुत्व का विस्तार ही भारत है। हिंदुत्व का भाव ही भारतीयत्व है। ये बिना किसी संकोच के मुझे कहने में, और इसका ये समीकरण जो है वो डॉक्टर हेडियोर ने जैसे कहा, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। हिंदू राष्ट्र होने की पहली घोषणा डॉक्टर केशव बलिराम हेडियोर ने की, और वो घोषणा आज सत्य हो रही है। 1925 में जो कहा वो 2025 से पहले पूरी दुनिया मान रही है कि हिंदुत्व अगर बढ़ गया तो हमारी खैर नहीं है, हथियारों की खैर नहीं, आतंक की खैर नहीं, हिंसा की खैर नहीं। बहुत सीधी बात, ऐसा मुझे इन दो घटनाओं में दिखाई दिया मित्रों। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज का मेरा एक दूसरा वीडियो शेष हुआ।